मैं लगा देती हूँ। ओके लगा देता। शरी मैं लगा देती हूँ, चार्जिंग पे फ़ोन दे दो। लगा रहा हूँ ना, क्यों बीच में पड़ रही हो तुम? क्या हो गया शरी? क्या हो गया? अब ये भी मैं ही तुम्हें बताऊँ कि क्या हुआ है। शरी इसमें मेरा क्या कसूर था? बाकी तुम्हारा तो कभी कसूर होता ही नहीं ना किसी बात का, पता ही नहीं है तुम्हें तो कुछ। प्लीज माफ कर दो मुझे यार। शरी तुम्हारी बहन ने बिला वजह बात छेड़ी थी। मेरी बहन ने कुछ नहीं किया था, उसने सिर्फ एक बात पॉइंट आउट की थी और मुझसे ज्यादा फर्क तुम्हें पड़ना चाहिए था उस बात पर, लेकिन उठ के मैं आया वहां से। शरी मुझे अंदाजा है, लेकिन मैं बेबस हूँ। हाँ तुम तो हमेशा से बेबस हो ना यार। मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मत बात करो मुझसे। आई डोंट लाइक टॉकिंग। शरी तुम्हें पता है ना माँ तुमसे कितना प्यार करती है। मैंने उनको कह दिया जिस घर में मेरे हस्बैंड की इज्जत नहीं है ना, उस शादी में नहीं मैं आ रही। इज्जत करवाई जाती है। शरी मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बाबा के साथ लड़ाई की है, तुम ही मुझे रोकते थे। क्योंकि मैं बाज़र्फ हूं। और वो क्या है? देखो तुमने देखा है ना मेरे घर वाले कैसे हैं तुम्हारे साथ। इतना कुछ हुआ उसके बावजूद माय डैड लव्स यू। व्हाई? बिकॉज आई अपहोल्ड दैट फोर्ट। और तुम्हारे घर वाले, पता है क्या, तुम्हारे घर वाले तुम्हारी बातें नहीं सुनते, तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है वहां पर। मेरी क्या करवाओगी तुम? क्या हूं मैं यार? तुम्हारा शौहर हूं यार। कोई भगा के शादी तो नहीं की तुमसे, ना ही कोई लव मैरिज थी हमारी। उन्होंने पसंद किया था ना। चलो यार, मेरी फैमिली की खातिर नहीं, दुनिया की खातिर ही एक इज्जत तो रख लेते सबकी। खैर, जिसकी खुद इज्जत नहीं होती ना, उसको इज्जत रखनी भी नहीं आती। चलो शरी ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने तो स्टैंड लिया ना, मैंने तो झगड़ा किया तुम्हारे लिए। फायदा? तेरे अंधेरे पे खोए मेरे सपने, दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। हाँ शाजिया सर, हाँ, ये प्लीज़ डिलीवर करवा दो और मेरे लिए कुछ खाने को ऑर्डर कर। क्या खाना पसंद करेंगे सर आप? पता नहीं, बस कुछ भी अपनी पसंद का ऑर्डर कर। ओके सर। बेटा तुम रोया मत करो। शरी इसी तरह सजा देता है, जब नाराज होता है बताए बगैर निकल जाता है। मैं सोती रह कि मुझे बताए बगैर इस्लामाबाद चला गया। मैं बात करूंगा। नहीं, आप बात नहीं करेंगे। आपने मुझे बात की ना तो वो गुस्सा होके जल्दी नहीं आएगा वापस। क्या हो गया बेटा? तुम तो पहले कभी नहीं डरती थी। यू आर लूजिंग योर यूनिकनेस। नहीं, मैं यूनिक नहीं हूँ, मैं खास नहीं हूँ। मुझे शरी के साथ ने खास बनाया, उसने यूनिक बनाया। उससे पहले मैं कुछ नहीं थी। ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा ही है। पिछले आधे घंटे से शरी को इनवाइट करने के लिए फ़ोन कर रहा हूँ, मैं नहीं उठा रहा है। मैं नहीं दोबारा उसे फ़ोन करूँ। बिजी होगा, आपकी मिस्ड कॉल देखेगा तो कॉल बैक कर लेगा। आप फिर इनवाइट कर देना ना। आधे वैसे शरीफ, तुम मुझसे किस लिए नाराज हो? मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तुम कब आओगे? मैं वादा करती हूँ तुम्हारे बगैर ढोलकी पे नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम प्लीज मेरी कॉल तो उठाओ। तुम किस लिए बार बार मेरा फोन काट रहे हो? प्लीज शरी, एक दफा मेरा फोन उठा लो। मेरा दिल नहीं लग रहा, अजीब बेचैनी हो रही है।
रमजा, क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों देख रही हैं मुझे? सारा कसूर तुम्हारा है। क्या किया है मैंने? ये जो आग तुमने लगाई है ना, इसमें अब अलीजे का घर जल रहा है। क्या मिल गया तुम्हें जिद करके? क्या जाता तुम बाप बेटी का अगर RSVP में शहरी का नाम भी लिख लेते। अब वो खफा होके इस्लामाबाद चला गया, तुम्हारे अब्बा का फोन भी नहीं उठा रहा। पर से अलीजे ने भी कह दिया कि वो शादी पे नहीं आएगी। तो समझ नहीं आ रही किस किस को जवाब दूंगी। दुनिया तो मुझे ही निभानी पड़ती है ना। सब पूछेंगे शहरी क्यों नहीं आया, 100 सवाल करेंगे। क्या कहूँ, इसलिए नहीं आया क्योंकि बाप और बेटी की जिद की वजह से। आपको मेरा ज़रा भी एहसास नहीं है? आपके लिए जो भी है अलीज़े है, उसका घर, उसका शौहर, सिर्फ उसी के बारे में सोचना होता है आपको। एहसास है बेटा, इसीलिए तो कह रही हूँ। मुझे लगता है ये ढोल की तो अब कैंसिल करनी पड़ेगी, और अगर अलीज़े ना आई ना तो शादी भी पोस्टपोन करेंगे। व्हाट? ऐसा नहीं कर सकती आप। मैं ऐसा ही करूँगी। तुम गए और वहाँ मीरब साहब आपकी बीवी को लेके पार्लर चले गए हैं। इमेजिन। क्या? किसे? दुनिया थी हंसमुख मेरी, समझी हो अपने। तूने सिगरेट पीना कब से शुरू किया? रुक जा, फेरोजा को बताऊंगा मैं। पीने की कोशिश कर। क्या हो गया है भाई, इतना बेजार सा क्यों है? नई नई शादी हुई है तेरी, एंजॉय कर। एंजॉय? मुझे तो ऐसे लग रहा है मैंने शादी करके खुद को फंसा लिया। ये जीना भी कोई जीना है यार। हर रात को मैं सुकून से गुजार सकता हूँ, ना दिन भर में किसी से हंस के बात कर सकता हूँ। रात को भी एक लाश की तरह एक कोने में पड़ा हुआ था मैं। उनके सर में दर्द था, मेरी एक करवट लेने पर भी पाबंदी थी। वो तो खुदा भला करे नींद का जो सूली पर भी आ जाती। सुबह बगैर मिले कुछ बताए दफ्तर को चली गई, नाश्ता भी नहीं किया। ना जाने पूरा दिन वो कैसे गुजारती। और यूसुफ, मुझे आखिर क्या हासिल हो रहा है इस शादी से? क्या हो गया है भाई? वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिली है तुझे। तू बहुत खुशकिस्मत है, तेरी वजह से हम सब की जिंदगी बदल रही है। अपने मुस्तकबिल का सोच, अपने बच्चों का सोच। यूसुफ, तुम्हारी और मेरी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। वो तो है, कहाँ वो महल और कहाँ हम। इंसान ऐशो आराम का आदी हो जाता है, तू बहुत टाइम लगा रहा है। यार मुझ में लालच नहीं। कुछ देर के लिए चमक दमक देखकर मेरी आंखें अंधी हो गई थी, लेकिन अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। इंसान को मोहब्बत से ज्यादा इज्जत की जरूरत है। तेरी बहन भी ना इसी तरह बहुत जज्बाती है। तू अगर ना होता तो मैं यहाँ नहीं पहुंचता। ये सब किसी की वजह से नहीं हुआ। हम सब अपनी किस्मत लिखवा के रहे थे। जो नजर आता है वो होता भी है। खैर, कुछ नहीं होता। मूड अच्छा कर, आजा, मीटिंग शुरू होने वाली है। जरा जरा मुझे तबाह करके तुझे क्या मिला।